संबल के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है और इस बारे में आइए हम बात करते हैं पंकज झा के साथ, जो हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। पंकज जी, बताइए क्या खबर आई है विस्तार से। देखिए, संभल की जामा मस्जिद को लेकर के एक बड़ा फैसला आया है। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच की तरफ से आया है। आपको बताऊं कि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर के मुकदमा चल रहा था वहां की निचली अदालत में। उस निचली अदालत की कार्रवाई के खिलाफ में वहाँ की जो जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी, जिसको कहते हैं कि प्रबंधक कमेटी है, वो यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट आ गया था कि वहाँ जो ये चल रहा मामला सर्वे को लेकर, उस मामले पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के बाद पिछले दिनों इस पर फैसला रिजर्व कर लिया गया था। आज फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के जज ने कहा कि नहीं, ये जो है मामला निचली अदालत में चलता रहेगा। आपको एक बात और बता दूं कि 24 नवंबर को पिछले साल वहां जब सर्वे की इजाज़त मिली थी कोर्ट से, आनन फानन में सर्वे हुआ था। तारीख 24 नवंबर को वहां सर्वे के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। तो मोटे तौर पर देखें तो मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। यानी जामा मस्जिद जो संभल का है, उसके सर्वे को लेकर जो केस चल रहा है वहाँ की निचली अदालत में यानी जिला अदालत में वो मामला चलता रहेगा। मोटे तौर पर इसे इस तरीके से समझें जीतू। पंकज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये मूल मामला क्या था, कहां से ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंडर बताइएगा। देखिए, हिंदू पक्ष का दावा है कि जो जामा मस्जिद है ना संभल का, ये हरिहर मंदिर है। मुस्लिम पक्ष जो है उसके अपने दावे हैं कि ये मस्जिद है, एएसआई के कस्टडी में है ये, यानी एएसआई की संरक्षित ये स्मारक है। उसके बाद ये मामला चला गया था वहाँ पर निचली अदालत में, जिला अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से, और वहाँ कहा गया कि इसका सर्वे कराया जाए। उसके सर्वे करने की इजाज़त मिल गई थी। उसके बाद में सर्वे भी हुआ था और उसके बाद ये मामला मुस्लिम पक्ष ने उसकी खिलाफत कर दी। उसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर भी जुड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो फैसले की जानकारी आई है, रणवीर, क्या पूरा मामला है, संक्षेप में बता दें कि आने वाले दिनों में इस पर क्या असर पड़ने वाला है संभल की जामा मस्जिद को लेकर। देखिए, संभल की जो इमारत है वो मस्जिद है या हरिहर मंदिर था, इसको लेकर के सुनवाई हो या ना हो कोर्ट में, ये आज फैसला आना था। और इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि पोषणीयता का जो सवाल था, जिसमें मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि हिंदू पक्ष ने संभल की जामा मस्जिद की इतिहास बताते हुए ये दावा किया था कि हरिहर मंदिर हुआ करता था। ऐसे में ये मामला सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जो भी धार्मिक इमारत जिस स्टेटस में 15 अगस्त 1947 को थी उसी स्टेटस में रहेगी, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से ये दावा किया गया कि हिंदू पक्ष की जो दलील है, जो याचिका है, वो सुनने योग्य है ही नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं देगा तब तक निचली अदालत के फैसले पर रोक रहेगी। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की जगह पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में 11 अलग अलग बार सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी और हिंदू पक्ष का दावा ये था कि यहाँ जो मस्जिद की इमारत है उसमें कई ऐसे साक्ष्य हैं, मस्जिद के ऊपर भी दिखाई देते हैं और मस्जिद की गहराई में जब जाकर जांच होगी वहाँ से पता चलेगा कि यह हरिहर मंदिर था। तो ऐसी ऐतिहासिक इन प्रमाणों के आधार पर हिंदू पक्ष ने कहा था कि इस मामले को सुनना चाहिए और इस मामले की पोषणीयता यानी मेंटेनेबिलिटी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ये मामला सुनने योग्य है। यह हाईकोर्ट ने अब कह दिया है, यानी कि संभल की निचली अदालत अब सुनवाई कर सकती है। मंदिर वाले जो मस्जिद है वहां पे ज्ञानवापी, उसके मामले भी इसी तरीके से सर्वे हुए थे और इसी तरीके का मामला मथुरा का भी चल रहा है।